हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द इम्पॉर्टेंट वीडियो। ये काफ़ी ज़्यादा अलार्मिंग सिचुएशन है आप सबके लिए, जितने भी लोग एयर ड्रॉप्स को जो है वो फार्म कर रहे हो। मोस्टली लोग तो टैप स्वैप को कर रहे हैं क्योंकि इनकी बहुत बड़ी कम्युनिटी है, लेकिन इसके अलावा भी जो लोग एयर ड्रॉप्स को फार्म कर रहे हो आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट अलार्मिंग सिचुएशन जो है वो मैं आपको बता दूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, टैप स्वैप जो है वो क्या आपके साथ स्कैम करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि काफ़ी ऐसी चीज़ें जो है वो निकल कर आ रही हैं जो कि ठीक नहीं है। ठीक है, तीन चार चीज़ें हैं जिससे हमें लगता है कि ये हमारे साथ जो है वो स्कैम करे। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम बात करें इनकी एप्लीकेशन जो इनकी जो बोट है, ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम वो हमारे पास वर्क ही नहीं करती है। ठीक है, लाइक करंटली अगर हम देखेंगे तो हमारे पास द एप्लीकेशन इज करंटली ओवरलोडेड, हमारे पास ये एरर्स आ रहे होते हैं। जब से इन्होंने थोड़े दिनों पहले हमारे पास अपडेट दी थी कि आपको अपना बाइनेंस कनेक्ट करना है। अब से काफ़ी लोग कह रहे हैं कि हमारा बाइनेंस जो कनेक्टेड है, क्या हमारे पैसे जो है वो चोरी हो जाएंगे, अब हम किस तरीके से डिस्कनेक्ट करें। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़, आपने अपनी बाइनेंस की जो है ना सिर्फ यूज़र आईडी दी है, ठीक है, जो कि आप किसी को भी दे सकते हो, उससे कोई हैक नहीं कर सकता, बट यस उससे आपका ईमेल निकल सकता है और आपको ईमेल पर जो है वो मिस इन्फॉर्मेशन जो है वो दी जा सकती है। लाइक एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, तकरीबन 2021 में मेरे एक दोस्त के साथ स्कैम हुआ था। उसने एक छोटे से एयर ड्रॉप के अंदर जो वो पार्टिसिपेट किया था, वहाँ पे उसने अपना ईमेल आईडी दी थी और उस ईमेल आईडी पे उसको एक मेल आई थी उस कंपनी की तरफ से, लेकिन वो कंपनी नहीं थी जिसने उसकी ईमेल आईडी ली थी, बल्कि जो हैकर्स होते हैं उन्होंने वो डेटा क्रैक किया था और उसको उस तरीके से उसने उसको ईमेल भेजा था कि ऐसा लग रहा था कि उस कंपनी से है, और वहाँ पे लिखा हुआ था कि आपका एयर ड्रॉप जो है वो कंफर्म हो गया, अपना $500 का जो एयर ड्रॉप है वो यहाँ पर क्लिक करके ले लें। जैसे उसने क्लिक किया, वॉलेट कनेक्ट किया, वहाँ पे उसके वॉलेट्स में जितने फंड्स थे वो सारे के सारे चोरी हो गए। तो आपकी जो आईडी निकली है, आपसे जो ईमेल मांगा गया है, उस पे आपको जीमेल के थ्रू काफ़ी ज़्यादा, जैसे उन्होंने कहा कि $600 का जो है वो वॉचर देंगे, आपको लिंक आएगा, ऐसा लगेगा कि बाइनेंस की तरफ से है टैप स्वैप की कोलैबोरेशन में, और आप उस पर क्लिक करेंगे और आपके बाइनेंस की आप इन्फॉर्मेशन डालेंगे तो हाँ, ताकि $600 मिल जाए और वो आपके जा सकते हैं। तो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा जो है वो अलार्मिंग होती है। दूसरी चीज़ ये कि इसके पीछे जो है वो कोई बड़ा आदमी नहीं है, बल्कि एक 12 साल के बच्चे ने मजाक मजाक में इसको बना लिया टैप स्वैप को। पहले ही एक और, चलो ये तो कोई बात नहीं, बच्चा है, क्या हो गया, वो कर सकता है, वो कुछ आप कहोगे मोशे भाई क्या हो गया, बच्चा है तो बना नहीं सकता है क्या? नहीं, बिल्कुल बना सकता है, लेकिन लोगों को ना बना दे वो, इस बस मुझे इस चीज़ का डर है। ठीक है, तीसरी चीज़ ये कि फर्स्ट ऑफ ऑल इनकी अगर तुम वेबसाइट पे जाते हो, 5 मिलियन फॉलोवर्स, इट मीन्स कि 50 लाख लोगों की कम्युनिटी है, जो कि बहुत ज़्यादा बड़ी है, और इनको अभी तक ग्रीन टिक नहीं मिला। कसम से ये लोग अभी तक से ब्लू टिक पे, ब्लू टिक यार मैं भी खरीद सकता हूँ, तुम भी खरीद सकते हो, इनके तुमने कल अगर ट्विटर अपना बनाया था तो तुम आज तकरीबन $10 का ब्लू टिक खरीद सकते हो। तो $10 का ब्लू टिक खरीद कर तुम 50 मिलियन लोगों के साथ इजीली, 5 मिलियन लोगों के साथ इजीली स्कैम कर सकते हो। दूसरी चीज़ ये कि आए दिन ये लोग मेंटेनेंस के अंदर जा रहे होते हैं। इसके अलावा इन्होंने अपने नाम में लिखा हुआ एआई। अब देखो, एआई वो लगते हैं अपने नाम के आगे जिनका एआई का कोई यूज़ केस हो। इनका तो कोई यूज़ केस ही नहीं है एआई का। मतलब एआई इन्होंने सिर्फ हाइप, जब एआई की हाइप चल रही होती है ना, तो हर कोई अपने नाम के आगे एआई लिख देता है। लाइक हम देखें स्टॉक मार्केट के अंदर काफ़ी वेबसाइट्स के अंदर अपने नाम के आगे एआई लिखा था। जब एआई ट्रेंड हमारे पास आया था तो क्या हुआ, मेटावर्स का ट्रेंड आया था, सबने मेटावर्स लिखा। जब कोई चीज़ हाइप में होती है, लेकिन ये तो एआई का कोई इनका यूज़ केस ही नहीं है, चलो ठीक है लिख लिया। सबसे पहली चीज़, अगर एक ब्लॉकचेन आती है तो वो प्रॉपर प्रोफेशनलिज्म के साथ आती है। पहले वो लोग क्लेम करते थे कि हम सोलाना की इकोसिस्टम पे बने हुए, फिर उन्होंने कह दिया, सोलाना ने तो इनको क्लेम करने से ही मना कर दिया, फिर कह रहे हैं कि जी हम लोग अपना टोकन अब किसी और ब्लॉकचेन के ऊपर बनाएंगे। मीन्स के अभी तक सिर्फ लोगों के साथ मजाक कर रहे हैं, ना इनकी कोई ब्लॉकचेन कंफर्म है, ना इनको अभी तक ग्रीन टेक मिला है। आए दिन इनका जो बॉट है वो उसके अंदर जा रहा होता है। प्लस बाइनेंस की अगर आप कस्टमर सपोर्ट पर जाके बोलते हैं टैप स्वैप का, तो वो कहते हैं तो हम इस चीज़ को क्लेम ही नहीं करते कि वो कोई अपनी तरफ से लोग ऑफर्स बनाए जा रहे हैं बिला वजह कि इन्होंने इतनी बड़ी कम्युनिटी जो वो बना ली है। तो इससे हमें ऐसा लगता है कि स्कैम है। अब बात रही कि क्या आप लोगों का डेटा सेफ है, तो देखिए डेटा तो फिलहाल आपका सेफ है, ठीक है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जब भी आप किसी भी आप एयर ड्रॉप को करें, हमेशा आप मेन इन्फॉर्मेशन मत दें, हमेशा एक सेकेंडरी वॉलेट क्रिएट करें। लाइक आपका एक मेन वॉलेट है ट्रस्ट वॉलेट का, आप एक और ट्रस्ट वॉलेट क्रिएट कर ले, उससे आप एयर ड्रॉप में पार्टिसिपेट करें, क्योंकि देखें अभी एयर ड्रॉप्स की हाइप है, अभी क्रिप्टो की हाइप है, और हर इन्फ्लुएंसर जो है ना वो आपके पास कोई ना कोई एयर ड्रॉप को प्रमोट कर रहा है। देखो कल भी मैंने एक एग्जांपल दी थी कि एक इंजीनियर है, उसको अगर कोई दवाई दे दी जाएगी ना, तो उसको कहा जाएगा कि इस दवाई के हमसे पैसे लो, इसको प्रमोट करो। लेकिन इंजीनियर तो सिर्फ पैसों के लिए उसको प्रमोट कर देगा, इंजीनियर को नहीं पता कि उस दवाई के क्या बुरे इफेक्ट्स आ सकते हैं, ये सिर्फ एक डॉक्टर को पता है। और जितने भी हमारे पास इंजीनियर थे ना, वो करंटली हाइप को देखकर डॉक्टर बनने की कोशिश कर रहे हैं। आए दिन आप देखो कोई व्लॉगर, कोई फैशन मॉडल, कोई ब्लॉगर यहाँ पर आपके पास उठ के क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर बन जाता है, और वो उल्टे सीधे प्रोजेक्ट्स के अंदर आपको जो है वो फंसा देता है, जिसको खुद जिंदगी में क्रिप्टो से उसने ₹1 नहीं कमाया होता। अगर आप मुझे फॉलो करें, 3 साल से मेरा चैनल आपके सामने लाइव ट्रेडिंग्स मैंने आपको बैठकर करवाई है, बेयर मार्केट हम लोगों ने साथ सर्वाइव किए, चीजें हम देख कर आ रहे हैं। लेकिन बुल मार्केट में बरसाती मेंढक निकल कर आते हैं, इनको क्रिप्टो की 0% नॉलेज होती है, पैसों के चक्कर में ये आपको उल्टे सीधे एयरड्रॉप्स के अंदर फंसा सकते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर किसी को फॉलो कर रहे हो तो देख कर करो कि वो बंदे की क्या हिस्ट्री रही है।
ठीक है। अब मुझे काफ़ी सारे लोग रामेश भाई का कहते हैं, रामेश भाई एक जेन्युइन बंदे, उन्होंने बहुत पहले से क्रिप्टो वगैरह को वो किया। अब आप कहेंगे टैपस्वैप के ऊपर उन्होंने वीडियो बनाई थी, टैपस्वैप के ऊपर मैंने भी वीडियो बनाई थी, टैपस्वैप के ऊपर सबने वीडियो बनाई है। रीजन इसके कि बना रहे, इसका मतलब ये नहीं कि वो स्कैम को प्रमोट कर रहे हैं, हमें इससे कोई पैसे नहीं मिले, एक अपॉर्चुनिटी मिली, मैंने आपको वो दिखा दी। मैंने कितने सारे एयरड्रॉप्स को प्रमोट किया है, लेकिन किसी भी एयरड्रॉप के अंदर आपको अपनी रियल इन्फॉर्मेशन नहीं देनी पड़ती। अब बात रही जिन्होंने अपनी बाइनेंस की आईडी दी हुई है, तो आपने जस्ट आईडी दी है, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर कर सकते हो सिक्योरिटी पर्पस के लिए, तो एक बार अपना आईडी पासवर्ड चेंज कर लो, यूट्यूब पे सर्च कर लो हाउ आई कैन चेंज माय बाइनेंस आईडी पासवर्ड, वो चेंज कर लो आप। अगर वो भी नहीं हो रहा तो कोई मसला नहीं है, बस किसी लिंक पर उल्टे सीधे लिंक पे क्लिक मत कर देना। और कोई भी एयरड्रॉप फार्म करो, उसको अपनी रियल इन्फॉर्मेशन जो है वो मत दिया करो, हमेशा सेकेंडरी वॉलेट या सेकेंडरी ट्विटर बनाया करो, क्योंकि आपको बैन भी पड़ सकता है या आपका वो हैक भी हो सकता है। तो बस ये थी, इस चीज़ से जो है वो थोड़ा सा बच कर रहो। अगर लेजिट एयरड्रॉप्स चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।